सदियों पुरानी बात है। दमिश्क की सरजमी पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था जिसका नाम निजामुद्दीन था। बादशाह निजामुद्दीन का शुमार पूरे मशरिक में सबसे रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाहों में होता था। उनकी सल्तनत में अमनो अमान था। रईस हो या गरीब, हर कोई खुशहाल था। बाजारों में रौनक थी, खेतों में हरियाली थी और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। बादशाह निजामुद्दीन की एक बीबी थी जिनका नाम शहनाज था। मलका शहनाज बहुत ही नेक दिल और खूबसूरत खातून थी। वह गरीबों और मोहताजों की खिदमत में अपना वक्त गुजारती थी। महल की दीवारों के बाहर उन्होंने एक लंगर खाना खुलवा रखा था जहां रोज सैकड़ों फकीरों और मुसाफिरों को खाना मिलता था। अल्लाह की रहमत से बादशाह निजामुद्दीन और मलका शहनाज को एक बेटा हुआ। जब बच्चे की पैदाइश हुई तो पूरे दमिश्क में जश्न मनाया गया। 7 दिनों तक रोशनी रही, गरीबों में सोने चांदी के सिक्के बांटे गए और कैदियों को माफ कर दिया गया। बादशाह ने अपने बेटे का नाम रखा खालिद। शहजादा खालिद जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। उसके चेहरे पर 14वीं के चांद की सी रोशनी थी। बाल रेशम से भी नरम और काले थे, आंखें हिरन की मानिंद थीं। बादशाह और मलका दोनों अपने इस इकलौते बेटे को बहुत चाहते थे। शहजादा खालिद को बचपन से ही इल्म और हुनर सिखाए जाने लगे। बेहतरीन उस्तादों को बुलाया गया जो उसे कुरान की तालीम देते, फारसी और अरबी की शायरी पढ़ाते, तलवार और घुड़सवारी सिखाते। लेकिन शहजादा खालिद को सबसे ज्यादा शौक था शिकार करने का। जैसे ही वह 15 बरस का हुआ, उसने बाज को हाथ में बैठाना और तीरंदाजी में महारत हासिल कर ली। शहजादा खालिद बहुत बहादुर था। उसकी तलवार का जलवा दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन एक कमजोरी भी थी उसमें। वह जरा मगरूर और खुद पसंद भी था। अपनी खूबसूरती और शहजादगी के नशे में वह कभी कभी फकीरों और दरवेशों की बातों पर तवज्जो नहीं देता था। मलका शहनाज बार बार उसे समझाती कि बेटा, खुदा के बंदों की इज्जत करनी चाहिए, खासकर उन लोगों की जो अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन जवानी के जोश में शहजादा खालिद कभी कभी इन नसीहतों को भूल जाता था। एक दिन की बात है, बहार का मौसम था, फिजाओं में फूलों की खुशबू महक रही थी। शहजादा खालिद अपने कुछ मुसाहिबों और नौकरों के साथ शिकार के लिए शहर के बाहर निकला। उनके साथ शिकारी कुत्ते भी थे और बाज भी। वह सब दमिश्क से दूर एक घने जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जंगल में पहुंचकर शहजादा खालिद ने अपने बाज को उड़ाया। बाज ऊंचाई पर उड़ने लगा और शिकार की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। कुछ देर बाद उन्हें एक खूबसूरत हिरन नजर आया जो झाड़ियों के बीच से गुजर रहा था। शहजादा खालिद ने फौरन अपना तीर कमान में लगाया और निशाना साधा। उसका निशाना बहुत पक्का था। तीर सन्न की आवाज के साथ छूटा और सीधा हिरन की तरफ बढ़ा, लेकिन हिरन चौकन्ना था। तीर की आवाज सुनते ही वह तेजी से भागा और जंगल के घने हिस्से में घुस गया। शहजादा खालिद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। उसके साथी पीछे छूट गए। शहजादा घने जंगल में दौड़ता चला गया। वह हिरन को पकड़ने के जुनून में इतना आगे निकल गया कि उसे खुद भी अंदाजा नहीं रहा कि वह कहां पहुंच गया है। जंगल इतना घना हो गया था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। आखिरकार हिरन एक पहाड़ी की तरफ मुड़ा और एक गुफा में घुस गया। शहजादा खालिद घोड़े से उतरा और गुफा के करीब पहुंचा। गुफा के बाहर एक छोटा सा चश्मा बह रहा था जिसका पानी बिल्लौर की तरह साफ था। चश्मे के किनारे कुछ पेड़ थे जिन पर परिंदे चहचहा रहे थे। शहजादा खालिद ने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले। उसने घोड़े को पेड़ से बांधा और चश्मे के किनारे बैठकर पानी पीने लगा। पानी बेहद ठंडा और मीठा था। उसने अपना चेहरा धोया और पगड़ी खोलकर सर को ठंडक दी। तभी अचानक गुफा के अंदर से एक आवाज आई। यह किसी बुजुर्ग की आवाज थी जो कुछ पढ़ रहे थे। शहजादा खालिद ने ध्यान से सुना तो समझ आया कि वह कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। आवाज बहुत ही दिलनशीन और पुरसुकून थी। थोड़ी देर बाद गुफा से एक बुजुर्ग बाहर निकले। उनकी दाढ़ी सफेद और लंबी थी, चेहरे पर नूर था। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हाथ में एक लकड़ी का आसा था। यह कोई दरवेश या फकीर लगते थे जो इस वीरान जंगल में अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। दरवेश ने जब शहजादा खालिद को देखा तो फौरन पहचान लिया कि यह कोई शाही खानदान का लड़का है। शहजादा के कपड़े, घोड़ा और हथियार सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे थे। दरवेश ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम बेटे, अल्लाह की रहमत हो तुम पर। शहजादा खालिद ने बड़ी बेरुखी से सिर्फ सर हिलाया। उसने वालेकुम अस्सलाम का जवाब भी ढंग से नहीं दिया।
उसे लगा कि यह कोई मामूली फकीर है जिससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। दरवेश ने फिर कहा, बेटे, लगता है तुम रास्ता भटक गए हो। यह जंगल बहुत घना है और रात होने वाली है। शहर का रास्ता उस तरफ है। उन्होंने अपने आसिफ से एक दिशा की तरफ इशारा किया। शहजादा खालिद ने घमंड से कहा, मुझे रास्ते की तालीम की जरूरत नहीं। मैं दमिश्क का शहजादा हूं। मुझे इन जंगलों का हर कोना पता है। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, शहजादे, इल्म और शहजादगी दोनों नेमत हैं अल्लाह की, लेकिन इन नेमतों पर घमंड करना खुदा को पसंद नहीं। अदब और तवाज़ो इंसान का सबसे बड़ा जेवर है। शहजादा खालिद को यह नसीहत बुरी लगी। उसने गुस्से से कहा, तुम कौन होते हो मुझे नसीहत देने वाले? तुम एक फकीर हो जो इस जंगल में छुपे बैठे हो, और मैं दमिश्क का शहजादा हूं। मेरे बाप की सल्तनत सैकड़ों मील तक फैली हुई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? दरवेश की आंखों में उदासी आ गई। उन्होंने कहा, बेटे, अल्लाह के सामने ना कोई बादशाह है ना फकीर, सब बराबर हैं। आज तुम शहजादे हो, कल का किसी को पता नहीं। तकदीर के फैसले बड़े अजीब होते हैं। शहजादा खालिद और गुस्से में आ गया। उसने कहा, बस करो बकवास। तुम जैसे फकीरों को हमारे महल के दरवाजे पर रोज भीख मिलती है। यह मत भूलो कि तुम्हारा पेट भी हमारी ही देन से भरता है। अब रास्ता छोड़ो, मुझे आगे जाना है। यह कहकर शहजादा खालिद ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा, जैसे वह दरवेश को धमका रहा हो। दरवेश ने लंबी सांस ली। उनका चेहरा गंभीर हो गया। दरवेश ने अपना आसा उठाया और शहजादा खालिद की तरफ इशारा करते हुए कहा, या अल्लाह, तू गवाह है। मैंने इस नौजवान को नेकी और अदब की राह दिखानी चाहिए, लेकिन इसने मेरी बेइज्जती की। अब मैं तुझसे दुआ करता हूं कि इसे इसकी गलती का एहसास हो। फिर दरवेश ने शहजादा खालिद की तरफ देखा और कहा, ऐ खुद पसंद शहजादे, तूने एक अल्लाह के बंदे की तौहीन की है। तूने अपने घमंड में यह भूल गया कि इंसान की असली कीमत उसके अखलाक में होती है, ना कि उसके तख्तो ताज में। तूने मुझे धमकाया और अपनी तलवार दिखाई। अब सुन मेरी बात। दरवेश ने अपना आसा उठाया और शहजादा खालिद की तरफ इशारा करते हुए कहा, अल्लाह के हुक्म से आज से तू हफ्ते में 3 दिन जिन्नात की सूरत में तब्दील हो जाएगा। जुमे की रात, इतवार की रात और मंगल की रात। इन तीनों रातों में जब सूरज डूबेगा तो तेरी शक्ल बदल जाएगी। तू इंसान नहीं रहेगा बल्कि एक भयानक जिन्न बन जाएगा, और जब सुबह की पहली किरण निकलेगी तब तू दोबारा इंसान बन जाएगा। शहजादा खालिद हंसने लगा। उसने कहा, बुढ़े, तूने दिमाग खराब कर रखा है। यह क्या बकवास है? फिर मैं जिन्न बन जाऊंगा? तू सच में पागल है। दरवेश ने गंभीरता से कहा, हंस ले आज शहजादे, लेकिन याद रख, यह बददुआ तब तक बरकरार रहेगी जब तक कोई नेक दिल बीबी तुझसे निकाह करने को राजी ना हो, और वह भी तेरी असलियत जानकर। अगर कोई औरत तेरी इस हालत को देखकर भी तुझे कबूल कर ले, तेरे साथ रहने को तैयार हो जाए, तो अल्लाह की मेहरबानी से यह बददुआ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर साल भर में ऐसा ना हुआ तो तू हमेशा हमेशा के लिए जिन्नात बन जाएगा। ना इंसान रहेगा ना जिन्न, बस दोनों के बीच में भटकता रहेगा। शहजादा खालिद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा जी, तो आज से मैं हफ्ते में 3 दिन जिन्न बन जाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। चलो अच्छा है, जिन्नों की ताकत भी मिल जाएगी। यह कहकर वह घोड़े पर सवार हो गया। दरवेश ने आखिरी बार कहा, शहजादे, अभी भी वक्त है, माफी मांग ले, मैं अपनी बददुआ वापस ले लूंगा। लेकिन शहजादा खालिद ने घोड़े को एड़ से लगा दी और हंसता हुआ वहां से चला गया। उसे यकीन था कि यह सब बकवास है और कुछ नहीं होगा। दरवेश वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह, तू ही हिदायत देने वाला है। इस नौजवान को सही रास्ता दिखा। शहजादा खालिद जंगल से निकलकर वापस अपने साथियों के पास पहुंचा। सब परेशान थे कि शहजादा कहां चला गया। जब उन्होंने शहजादा को हंसते हुए देखा तो राहत की सांस ली। शहजादे, आप कहां चले गए थे? हम बहुत परेशान हो गए थे, एक मुसाहिब ने कहा। शहजादा खालिद ने हंसते हुए पूरा वाकया सुनाया, कैसे उसे एक पागल दरवेश मिला जिसने उसे बददुआ दी कि वह जिन्न बन जाएगा। सब लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, शहजादे, ये फकीर पागल होते हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। शहजादा खालिद भी हंसा और कहा, हाँ बिल्कुल, चलो अब वापस चलते हैं। शिकार तो हाथ नहीं आया, लेकिन एक पागल फकीर का तमाशा जरूर देखने को मिला। वह सब वापस दमिश्क की तरफ चल पड़े। रास्ते भर शहजादा खालिद और उसके साथी उस दरवेश का मजाक उड़ाते रहे। किसी को अंदाजा नहीं था कि जो कुछ होने वाला है वह उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। शाम होने लगी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ियों के पीछे छुपने लगा।
आसमान लाल और नारंगी रंग का हो गया। दमिश्क के शहर की मीनारों से अजान की आवाज गूंजने लगी। शहजादा खालिद अपने महल में पहुंच गया। उसने अपने कपड़े बदले और मगरिब की नमाज अदा करने मस्जिद में गया। नमाज के बाद वह वापस अपने कमरे में आया। कमरा बहुत शानदार था। दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी थी, फर्श पर ईरान के कालीन बिछे हुए थे। खिड़की से दमिश्क का पूरा शहर नजर आता था। शहजादा खालिद खिड़की के पास खड़ा होकर शहर की रौनक देखने लगा। बाजारों में चिरागां हो रहा था। लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। तभी अचानक शहजादा खालिद को अजीब सा एहसास हुआ। उसके जिस्म में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। उसने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर यह एहसास और तेज हो गया। शहजादा के हाथों में दर्द होने लगा। उसने अपने हाथों को देखा तो हैरत से उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके हाथ बदलने लगे थे, उंगलियां लंबी होने लगीं, नाखून पंजों में तब्दील होने लगे, हाथों पर बाल उगने शुरू हो गए। या अल्लाह, यह क्या हो रहा है? शहजादा खालिद चीखा, लेकिन उसकी आवाज भी बदलने लगी। वह भारी और डरावनी होती जा रही थी। शहजादा ने आईने की तरफ देखा। जो मंजर उसने देखा उससे उसकी जान निकल गई। आईने में उसकी जगह एक भयानक जिन्न खड़ा था। लंबा कद, काला रंग, लाल आंखें, नुकीले दांत और पूरे जिस्म पर काले बाल। यह कोई इंसान नहीं था, यह वाकई एक जिन्न था। शहजादा खालिद को उस दरवेश की बात याद आ गई। हफ्ते में 3 दिन जिन्न बन जाएगा। नहीं, यह सपना है, यह सच नहीं हो सकता, शहजादा ने चिल्लाकर कहा। लेकिन उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह एक जिन्न की डरावनी आवाज थी। तब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक नौकर ने बाहर से आवाज दी, शहजादे, खाना तैयार है, बादशाह सलामत आपका इंतजार कर रहे हैं। शहजादा खालिद घबरा गया। अगर किसी ने उसे इस हालत में देख लिया तो क्या होगा? वह जल्दी से दरवाजे की तरफ दौड़ा और अंदर से कुंडी लगा दी। मैं बीमार हूं, मुझे अभी किसी से मिलना नहीं है, तुम जाओ, उसने कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दरवाजे के बाहर खड़ा नौकर डर गया। नौकर भागता हुआ बादशाह निजामुद्दीन के पास पहुंचा। हुजूर, शहजादे के कमरे से बड़ी अजीब आवाज आ रही है, लगता है वह बीमार है। बादशाह और मलका शहनाज दोनों फौरन शहजादे के कमरे की तरफ दौड़े। बादशाह निजामुद्दीन और मलका शहनाज दोनों परेशान होकर शहजादे के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। साथ में कुछ नौकर और खादिमाएं भी थीं। बादशाह ने दरवाजा खटखटाया। खालिद, बेटा, दरवाजा खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? अंदर से शहजादा खालिद की आवाज आई, लेकिन वह बहुत धीमी और कांपती हुई थी। अब्बा जान, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी तबीयत खराब है, आप जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मलका शहनाज ने प्यार से कहा, बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूं, तुम्हारी तबीयत खराब है तो हकीम को बुलाते हैं। नहीं अम्मी जान, मुझे किसी की जरूरत नहीं, बस आप सब मुझे अकेला छोड़ दीजिए, सुबह तक मैं ठीक हो जाऊंगा, अल्लाह का करम है। शहजादे की आवाज में सख्त मिन्नत थी। बादशाह निजामुद्दीन को कुछ अजीब लगा। उनका बेटा कभी इस तरह से बात नहीं करता था, लेकिन शहजादे की बात मानते हुए उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन अगर तबीयत और खराब हो तो फौरन आवाज देना, हम पास ही हैं। बादशाह और मलका वहां से चले गए, लेकिन दिल बेचैन था दोनों का। मलका शहनाज ने 2 खादिमाओं को हुक्म दिया कि वह रात भर शहजादे के कमरे के बाहर पहरा दें और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो फौरन खबर करें। उधर शहजादा खालिद अपने कमरे में बेहद परेशान था। उसने दरवाजे पर पर्दा डाल दिया था, सारे दिए बुझा दिए थे ताकि कोई खिड़की से झांक कर अंदर ना देख सके। वह अंधेरे में एक कोने में बैठा था और कांप रहा था। या अल्लाह, मुझसे क्या गुनाह हो गया? मैं जानता हूं मैंने उस दरवेश की बेइज्जती की, लेकिन इतनी बड़ी सजा, मैं जिन्न बन गया हूं। यह कैसा मंजर है? शहजादा अपने आप से बातें कर रहा था। उसने अपने हाथों को देखा। भयानक पंजे थे जिनमें लंबे लंबे नाखून थे। उसका पूरा जिस्म बदल गया था। वह लंबा हो गया था, करीब 8 फुट लंबा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं जो अंधेरे में चमकती थीं। दांत नुकीले और खतरनाक हो गए थे। शहजादा खालिद को अपनी ताकत का भी एहसास हुआ। उसने एक भारी संदूक को हिलाने की कोशिश की तो वह एक हाथ से उठा लिया। जिन्न की ताकत उसमें आ गई थी, लेकिन यह ताकत उसके किस काम की जब वह इस भयानक शक्ल में था। पूरी रात शहजादा खालिद कमरे में इसी हालत में रहा। उसने ना खाना खाया ना पानी पिया, बस एक कोने में बैठा रोता रहा और अल्लाह से माफी मांगता रहा।
वह उस दरवेश को कोसता रहा और खुद को भी कोसता रहा कि उसने क्यों ऐसी गुस्ताखी की। अब क्या होगा? मैं इस हालत में किसी को कैसे दिखाऊंगा? अब्बा जान, अम्मी जान, सब लोग मुझसे डर जाएंगे। शायद मुझे महल से निकाल दें या फिर किसी अंधेरी कोठरी में कैद कर दें। शहजादा सोचता रहा। आखिरकार सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। अजान की मधुर आवाज फिजा में गूंजने लगी और तभी शहजादा खालिद को फिर वही एहसास हुआ। उसके जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। धीरे धीरे उसका जिस्म वापस बदलने लगा। पंजे वापस हाथों में तब्दील हो गए, बाल गायब हो गए, कद वापस पहले जैसा हो गया, लाल आंखें वापस सामान्य हो गईं। कुछ ही मिनटों में शहजादा खालिद वापस अपनी असली शक्ल में आ गया। वह भागकर आईने के सामने गया। हाँ, वह फिर से इंसान था, वही खूबसूरत शहजादा जो कल था। लेकिन अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि दरवेश की बददुआ सच थी। कल रात जो कुछ हुआ वह कोई सपना नहीं था, वह वाकई जिन्न बन गया था। शहजादा खालिद ने फौरन वजू किया और फजर की नमाज अदा की। फिर उसने बहुत देर तक सजदे में सर रखा और अल्लाह से माफी मांगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मलका शहनाज की आवाज आई, खालिद बेटा, अब तो दरवाजा खोलो, तुम्हारी अम्मी परेशान हैं। शहजादा खालिद ने दरवाजा खोल दिया। मलका शहनाज अंदर आई और फौरन बेटे को गले लगा लिया। बेटा, मैं पूरी रात सो नहीं पाई, तुम ठीक तो हो? जी अम्मी जान, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। कल शिकार में बहुत थक गया था, इसलिए तबीयत खराब हो गई थी। शहजादा खालिद ने झूठ बोला। मलका शहनाज ने अपने बेटे के माथे पर हाथ रखा। शुक्र है अल्लाह का, चलो नाश्ता कर लो, तुमने कल रात कुछ नहीं खाया। दिन भर शहजादा खालिद अपने सामान्य कामों में मसरूफ रहा। दरबार में गया, बादशाह की मजलिस में शामिल हुआ, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वह बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। शाम होते ही फिर वही हालत हो जाएगी। शाम ढलने लगी तो शहजादा खालिद ने कहा कि उसे सर दर्द है और वह अपने कमरे में आराम करना चाहता है। उसने सबको हिदायत दी कि उसे कोई परेशान ना करे। जैसे ही सूरज डूबा, शहजादा खालिद फिर से जिन्न में तब्दील हो गया। यह सिलसिला 3 दिन तक चला। जुमे की रात, इतवार की रात, मंगल की रात। हर बार सूरज डूबते ही वह जिन्न बन जाता और सुबह होते ही वापस इंसान बन जाता। शहजादा खालिद ने किसी को अपनी इस हालत के बारे में नहीं बताया। वह शर्म और डर की वजह से चुप रहा। लेकिन महल में लोगों को शक होने लगा कि शहजादे के साथ कुछ गड़बड़ है। वह हफ्ते में 3 दिन अपने कमरे में बंद रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, खाना भी नहीं खाते थे। एक दिन बादशाह निजामुद्दीन ने मलका शहनाज से कहा, बेगम, मुझे खालिद की हालत ठीक नहीं लगती, कुछ तो गड़बड़ है। हफ्ते में 3 दिन वह अपने कमरे में बंद रहता है, कहता है कि तबीयत खराब है, लेकिन बाकी दिनों में बिल्कुल ठीक लगता है। यह कैसी बीमारी है जो हफ्ते में 3 दिन ही आती है? मलका शहनाज भी परेशान थी। आप सही कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रही हूं। चलिए एक दफा हकीमों को बुलाते हैं, शायद कोई इलाज हो। अगले दिन बादशाह ने दमिश्क के सबसे मशहूर हकीम को बुलाया। हकीम ने शहजादा खालिद का मुआयना किया, नब्ज देखी, जबान देखी, आंखें देखी। हुजूर, शहजादे में कोई बीमारी नहीं है, यह बिल्कुल तंदुरुस्त है, न बुखार है न कोई और तकलीफ, हकीम ने कहा। बादशाह हैरान रह गया, लेकिन हकीम साहब, हफ्ते में 3 दिन इनकी तबीयत खराब हो जाती है, यह कैसे मुमकिन है? हकीम ने सोचते हुए कहा, हुजूर, शायद यह कोई दिमाग की बीमारी है, या फिर शायद शहजादे पर किसी का साया है, जिन्नात या किसी बदरूह का असर हो सकता है। यह सुनकर शहजादा खालिद कांप गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं हकीम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस कभी कभी थकान हो जाती है। लेकिन मलका शहनाज को हकीम की बात जंच गई। उन्होंने एक मुल्ला को बुलवाया जो जिन्नात और बदरूहों का इलाज करता था। मुल्ला साहब ने शहजादे पर कुछ दम किया, आयतें पढ़ी, ताबीज दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यह तो किसी जिन्न का साया नहीं था, बल्कि खुद शहजादा ही जिन्न बन रहा था। 1 महीना बीत गया। शहजादा खालिद की हालत में कोई फर्क नहीं आया। वह लगातार हफ्ते में 3 रातें जिन्न बनता रहा। उसकी जिंदगी एक मुसीबत बन गई थी। वह दिन भर घबराया रहता कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। एक रात और कैसे अब वह हफ्ते में 3 रातें जिन्न बन जाता है। मलका शहनाज पहले तो हैरान रह गई, फिर उन्होंने शहजादे से कहा, बेटा, यह सच है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं अम्मी जान, ये सच है, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं। शहजादे की आंखों में आंसू आ गए। मलका शहनाज ने अपने बेटे को गले लगा लिया। हाय मेरे बेटे, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
हम कोई ना कोई हल निकाल लेते। अम्मी जान, मैं शर्मिंदा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने एक अल्लाह के बंदे की तौहीन की थी। शहजादा रोने लगा। मलका शहनाज ने उसे तसल्ली दी। बेटा, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अल्लाह बख्शने वाला है। हम उस दरवेश को ढूंढते हैं और तुम उनसे माफी मांगो। अगले दिन मलका शहनाज ने बादशाह निजामुद्दीन को सारी बात बताई। बादशाह पहले तो यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब शहजादे ने खुद उनके सामने कबूल किया तो उन्हें माननी पड़ी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि उस दरवेश को ढूंढा जाए। सिपाहियों को जंगल में भेजा गया, लेकिन वह दरवेश कहीं नहीं मिला। उनकी गुफा भी खाली थी। लगता था कि वह कहीं और चले गए थे। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना बीत गया। दरवेश का कोई पता नहीं चला। बादशाह निजामुद्दीन ने एक दिन शहजादे से कहा, बेटा, अगर वह दरवेश नहीं मिल रहा तो हमें दूसरा रास्ता निकालना होगा। उसने क्या कहा था? शहजादे ने जवाब दिया, अब्बा जान, उसने कहा था कि अगर कोई नेक दिल औरत मुझसे निकाह करने को राजी हो जाए, मेरी असलियत जानकर, तो यह बददुआ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर साल भर में ऐसा ना हुआ तो मैं हमेशा के लिए। शहजादे की आवाज कांप गई। मलका शहनाज ने कहा, तो फिर हमें ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जो तुम्हारी इस हालत को जानकर भी तुमसे शादी करने को तैयार हो। बादशाह ने सोचते हुए कहा, लेकिन कौन सी लड़की इस बात को मानेगी? हर कोई सोचेगा कि हम पागल हैं या फिर शहजादे में कोई बहुत बड़ी खराबी छुपा रहे हैं। शहजादा खालिद ने कहा, अब्बा जान, शायद अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। मैं रोज 5 वक्त की नमाज अदा करता हूं और अल्लाह से माफी मांगता हूं। दिन बीतते गए। शहजादे की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। वह लगातार हफ्ते में 3 रातें जिन बनता रहा, लेकिन अब कम से कम उसके माँ बाप को पता था, इसलिए वह थोड़ा कम अकेला महसूस करता था। एक दिन बादशाह के दरबार में एक सौदागर आया। उसका नाम इब्राहिम था। वह बगदाद से आया था और दमिश्क में तिजारत करना चाहता था। हुजूर, मैं आपकी सल्तनत के बारे में बहुत सुना है। यहाँ अमनो अमान है और तिजारत खूब फलती फूलती है। यहाँ अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, सौदागर इब्राहिम ने कहा। बादशाह निजामुद्दीन ने इजाजत दे दी। सौदागर इब्राहिम दमिश्क में रहने लगा। वह एक नेक दिल और ईमानदार शख्स था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत ही नेक और समझदार लड़की थी। वह बेहद खूबसूरत भी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उसका दिल बहुत साफ था। वह गरीबों की मदद करती, बीमारों की खबरगिरी करती और हर किसी से मोहब्बत से पेश आती थी। लेकिन यह तो आने वाले वक्त में पता चलने वाला था कि आयशा और शहजादा खालिद की तकदीर में क्या लिखा है। सौदागर इब्राहिम दमिश्क में अपना कारोबार चलाने लगे। उनकी दुकान शहर के सबसे बड़े बाजार में थी, जहां वह रेशम, मसाले और कीमती पत्थरों की तिजारत करते थे। उनकी ईमानदारी और नेक अखलाक की वजह से जल्द ही उनका नाम पूरे दमिश्क में मशहूर हो गया। सौदागर इब्राहिम की बेटी आयशा अपने वालिद के साथ ही रहती थी। उनकी वालिदा का कुछ साल पहले इंतकाल हो चुका था। आयशा ने अपनी अम्मी की जगह पूरे घर को संभाल रखा था। वह सुबह उठकर घर का सारा काम करती, अपने वालिद का खाना तैयार करती और शाम को जब वालिद दुकान से वापस आते तो उनकी खिदमत करती। लेकिन आयशा सिर्फ घर के कामों में ही मसरूफ नहीं रहती थी। उसने कुरान की तालीम हासिल की हुई थी। अरबी और फारसी दोनों जुबानों में महारत थी। वह पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसका दिल बहुत नरम और रहमदिल था। हर जुमे के दिन आयशा लंगर खाने में जाकर गरीबों और मोहताजों को खाना खिलाती, बीमारों की खबरगिरी करती, यतीम बच्चों को पढ़ाती। पूरे मोहल्ले में उसकी नेकी के चर्चे थे। एक दिन की बात है, जुमे का दिन था। आयशा जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के पास वाले लंगर खाने में गई। वहां बहुत भीड़ थी। गरीब, ये लोग, मुसाफिर, फकीर, सब लाइन में खड़े थे। आयशा खाना परोसने में मसरूफ थी। तभी एक बूढ़ी औरत आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत कमजोर लग रही थी। बेटी, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं 2 दिन से भूखी हूं, बूढ़ी औरत ने कहा। आयशा ने फौरन एक बड़ी सी रोटी और सालन उसकी प्लेट में परोसा। अम्मी जान, बैठकर खा लीजिए और अगर कम पड़े तो और ले लीजिएगा। बूढ़ी औरत ने खाना खाया और फिर आयशा को दुआएं दी। अल्लाह तुझे हर खुशी दे बेटी। तेरा दिल जितना साफ है उतनी ही खूबसूरत तेरी किस्मत भी हो। उस दिन शाम को जब आयशा घर वापस आई तो सौदागर इब्राहिम ने उससे कहा, बेटी, आज बादशाह सलामत के महल से एक पैगाम आया था। क्या पैगाम था अब्बा जान? आयशा ने पूछा। बादशाह सलामत अपने बेटे शहजादा खालिद की शादी करना चाहते हैं।
उन्होंने पूरे शहर के शरीफ खानदानों को पैगाम भिजवाया है। सौदागर इब्राहिम ने कहा। आयशा ने सिर झुका लिया। उसे शहजादा खालिद के बारे में सुना था। पूरे दमिश्क में उनकी खूबसूरती और शुजात के चर्चे थे। सौदागर इब्राहिम ने आगे कहा, बेटी, अगर तू चाहे तो मैं तेरा पैगाम भी भेज सकता हूं, लेकिन फैसला तेरा है। आयशा ने सोचते हुए कहा, अब्बा जान, ये फैसला आप करें, मैं आपकी हर बात मानूंगी। सौदागर इब्राहिम मुस्कुराए। बेटी, तू मेरी इकलौती औलाद है। तेरी अम्मी के जाने के बाद से तू ही मेरा सहारा है। अगर तू चाहे तो मैं यह रिश्ता आगे बढ़ाऊं। शहजादा खालिद बहुत नेक और समझदार है और बादशाह निजामुद्दीन की सल्तनत में अमनो अमान है। आयशा ने कहा, अब्बा जान, जैसा आप मुनासिब समझें, मैं अल्लाह पर भरोसा करती हूँ। अगले दिन सौदागर इब्राहिम ने बादशाह के दरबार में अपना पैगाम भिजवाया। कुछ दिनों बाद महल से जवाब आया कि बादशाह सलामत और मलका शहनाज आयशा को देखने आना चाहते हैं। तय दिन पर बादशाह निजामुद्दीन और मलका शहनाज सौदागर इब्राहिम के घर पहुंचे। साथ में कुछ खादिमाएं भी थीं। यह एक आम रस्म थी जिसमें लड़की को देखा जाता था। आयशा ने बहुत अदब और तहजीब के साथ बादशाह और मलका का इस्तकबाल किया। उसने उनके लिए शरबत और मिठाइयां पेश की। मलका शहनाज आयशा को देखकर बहुत खुश हुई। आयशा ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक नूर था। उसकी बातों में अदब था और हरकतों में तहजीब। मलका शहनाज ने आयशा से कुछ सवाल पूछे। बेटी, तुम्हें कुरान की तालीम हासिल है? जी मलका, मैंने कुरान की तालीम हासिल की है और रोज 5 वक्त की नमाज अदा करती हूँ। आयशा ने जवाब दिया। बहुत अच्छा, और क्या तुम पढ़ी लिखी हो? मलका ने पूछा। जी, मुझे अरबी और फारसी दोनों में लिखना पढ़ना आता है। मेरे वालिद ने मुझे बहुत अच्छी तालीम दी है, आयशा ने कहा। बादशाह निजामुद्दीन भी आयशा को देखकर खुश थे, लेकिन उनके दिल में एक बड़ी टेंशन थी। उन्हें मालूम था कि अगर यह रिश्ता तय हो गया तो आयशा को शहजादे की हकीकत बतानी पड़ेगी, और वह नहीं जानते थे कि आयशा इस बात को कैसे लेगी। महल वापस जाने से पहले मलका शहनाज ने सौदागर इब्राहिम से कहा, इब्राहिम साहब, आपकी बेटी बहुत नेक और समझदार है। हम इस रिश्ते के लिए राजी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार और मुलाकात हो, कुछ अहम बातें करनी है। सौदागर इब्राहिम ने कहा, जी मलका, जैसा आप कहें। 3 दिन बाद फिर से बादशाह और मलका सौदागर के घर आए। इस बार साथ में शहजादा खालिद भी था। यह पहली बार था जब आयशा और शहजादा खालिद एक दूसरे को देख रहे थे। शहजादा खालिद ने जब आयशा को देखा तो उसका दिल धड़कने लगा। आयशा वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शहजादे के दिल में डर भी था। वह सोच रहा था कि जब आयशा को उसकी हकीकत का पता चलेगा तो क्या होगा। मुलाकात के बाद जब सब बैठे थे तो बादशाह निजामुद्दीन ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम साहब, हम इस रिश्ते के लिए बहुत खुश हैं, लेकिन एक अहम बात है जो हमें आपको और आयशा बेटी को बतानी है। सौदागर इब्राहिम चौकन्ने हो गए। जी हुजूर, फरमाइए। बादशाह ने एक लंबी सांस ली और फिर शुरू किया। दरअसल हमारे बेटे खालिद पर एक दरवेश की बददुआ लग गई है। बददुआ? सौदागर इब्राहिम हैरान हो गए। फिर मलका शहनाज ने पूरा वाकया सुनाया। कैसे शहजादे ने दरवेश की बेइज्जती की, कैसे दरवेश ने बददुआ दी, और कैसे अब शहजादा हफ्ते में 3 रातें जिन्न की शक्ल में तब्दील हो जाता है। सौदागर इब्राहिम और आयशा दोनों हक्के बक्के रह गए। यह तो बहुत अजीब बात थी। शहजादा खालिद ने सर झुकाते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने एक अल्लाह के बंदे की तौहीन की। अब मैं इस बला में फंस गया हूं। और दरवेश ने कहा था कि अगर कोई नेक दिल बीबी मुझसे निकाह करने को राजी हो जाए, मेरी असलियत जानकर, तो यह बददुआ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर साल भर में ऐसा ना हुआ तो मैं हमेशा के लिए। शहजादे की आवाज कांप गई। बादशाह ने कहा, इब्राहिम साहब, हमने यह बात आपको और आपकी बेटी को इसलिए बताई क्योंकि हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते। अगर आप इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं तो हमें कोई गिला नहीं होगा। यह हमारी मजबूरी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सौदागर इब्राहिम सोच में पड़ गए। यह तो बहुत बड़ा मामला था। तभी आयशा ने कहा, अब्बा जान, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? सौदागर इब्राहिम ने कहा, हाँ बेटी, बोल। आयशा ने शहजादा खालिद की तरफ देखा और फिर कहा, शहजादे, आपने अपनी गलती मान ली। यह बहुत बड़ी बात है, और आपने हमें सच बता दिया। यह भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह बख्शने वाला है। मुझे यकीन है कि अगर आप सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। मलका शहनाज की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी, लेकिन तुम्हें पता है ना कि यह कितनी बड़ी मुसीबत है।
हफ्ते में 3 रातें शहजादा जिन्न की शक्ल में होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आयशा ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, मलका मलका, मैं अल्लाह पर भरोसा करती हूँ और मुझे लगता है कि हर इम्तिहान में कोई ना कोई हिकमत होती है। अगर मेरी तकदीर में शहजादे से निकाह लिखा है तो मैं इस इम्तिहान से नहीं डरूंगी। बादशाह निजामुद्दीन हैरान रह गए। बेटी, तुम सच में इस बात के लिए तैयार हो? आयशा ने सर हिलाया। जी हुजूर, लेकिन मुझे एक वादा चाहिए। कैसा वादा? बादशाह ने पूछा। आयशा ने कहा, शहजादे को वादा करना होगा कि वह रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से माफी मांगेंगे और आइंदा कभी किसी फकीर या दरवेश की बेइज्जती नहीं करेंगे, बल्कि उनकी इज्जत और खिदमत करेंगे। शहजादा खालिद ने फौरन कहा, मैं वादा करता हूं, मैं अब रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं और अल्लाह से माफी मांगता हूं, और मैं कसम खाता हूं कि आइंदा कभी किसी अल्लाह के बंदे की तौहीन नहीं करूंगा। सौदागर इब्राहिम ने अपनी बेटी की तरफ देखा। बेटी, तू पक्का यह फैसला कर चुकी है? आयशा ने कहा, जी अब्बा जान, मुझे लगता है कि यह अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है और मैं इस इम्तिहान में कामयाब होना चाहती हूँ। मलका शहनाज ने आयशा को गले लगा लिया। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटी, तू वाकई बहुत नेक दिल है। बादशाह निजामुद्दीन ने सौदागर इब्राहिम से कहा, इब्राहिम साहब, आपकी बेटी ने हमारे बेटे को एक नई उम्मीद दी है, हम आपके एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सौदागर इब्राहिम ने कहा, हुजूर, यह सब अल्लाह की मर्जी है, अगर मेरी बेटी राजी है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। निकाह की तारीख तय कर दी गई। 2 हफ्ते बाद शहजादा खालिद और आयशा का निकाह होना था। लेकिन एक बात थी जो सबको परेशान कर रही थी। अभी तक शहजादे को बददुआ लगे सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। साल भर की मोहल्लत में अभी 10 महीने बाकी थे और कोई नहीं जानता था कि निकाह होने के बाद क्या होगा। शहजादा खालिद उस रात अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, आयशा ने मेरी हकीकत जानकर भी निकाह के लिए हाँ कह दी। यह कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ने मुझे एक नेक दिल बीवी दी है, लेकिन क्या दरवेश की बददुआ वाकई खत्म हो जाएगी? उधर आयशा भी अपने कमरे में सोच रही थी। मैंने यह फैसला सोच समझ कर लिया है। शहजादा खालिद ने अपनी गलती मान ली है, वह तौबा कर चुके हैं। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन से निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे दमिश्क में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह के बेटे की शादी हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों को शक था कि इतनी जल्दी शादी क्यों हो रही है। कुछ लोग कहते कि शहजादे में कोई खराबी है, इसलिए जल्दी शादी कर रहे हैं, लेकिन किसी को असलियत का पता नहीं था। 2 हफ्ते बीत गए, निकाह का दिन आ गया। महल को फूलों से सजाया गया, चिराग जलाए गए, पूरे शहर में खुशी का माहौल था। निकाह की रस्म बहुत शानदार तरीके से अदा हुई। काजी साहब ने शहजादा खालिद से पूछा, क्या तुम आयशा से निकाह करने के लिए राजी हो? शहजादा खालिद ने कहा, राजी हूं। फिर काजी साहब ने आयशा से पूछा, क्या तुम शहजादा खालिद से निकाह करने के लिए राजी हो? आयशा ने कहा, मैं राजी हूं। निकाह हो गया, दुआएं हुई, मिठाइयां बांटी गईं, लेकिन असली इम्तिहान अभी शुरू होना बाकी था। निकाह के बाद आयशा को बड़ी धूमधाम से शहजादा खालिद के महल में लाया गया। पालकी को फूलों से सजाया गया था। रास्ते भर लोग दुआएं दे रहे थे। महल की खादिमाओं ने आयशा का बड़े प्यार से इस्तकबाल किया। मलका शहनाज ने आयशा को गले लगाया। बेटी, अब तू इस महल की बेटी है, अल्लाह तुझे खुश रखे। आयशा को एक खूबसूरत कमरे में ठहराया गया। कमरा बहुत शानदार था। दीवारों पर नफीस नक्काशी थी, फर्श पर नर्म कालीन बिछे हुए थे। खिड़की से दमिश्क का पूरा शहर नजर आता था। शहजादा खालिद का कमरा आयशा के कमरे के बगल में ही था। दोनों कमरों के बीच एक दरवाजा था जो अंदर से खुलता था। शाम होने लगी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ियों के पीछे छुपने लगा। आसमान सुनहरा हो गया। शहजादा खालिद बहुत घबराया हुआ था। आज जुमे की रात थी, यानी आज रात उसे फिर से जिन्न में तब्दील होना था, और यह पहली रात थी जब आयशा उसके साथ थी। उसे नहीं पता था कि आयशा क्या सोचेगी जब वह उसे जिन्न की शक्ल में देखेगी। मगरिब की नमाज के बाद शहजादा खालिद ने आयशा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। आ जाइए, आयशा की आवाज आई। शहजादा खालिद अंदर गया। आयशा अपनी नमाज की जानमाज लपेट रही थी। आयशा, शहजादे ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। आयशा ने शहजादे की तरफ देखा। जी कहिए। शहजादे ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है ना कि आज जुमे की रात है, थोड़ी देर में मैं। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मुझे पता है, आप परेशान मत होइए,
मैं तैयार हूं। शहजादा हैरान रह गया। तुम डर नहीं रही हो? आयशा ने कहा, डर तो लगेगा, आखिर मैं एक इंसान हूं, लेकिन मैंने अल्लाह पर भरोसा किया है और मैं जानती हूं कि आप वही हैं, चाहे इंसान की शक्ल में हो या जिन्न की। आपकी रूह तो वही है ना? शहजादे की आंखों में आंसू आ गए। आयशा, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या नेकी की थी कि अल्लाह ने मुझे तुम जैसी बीवी दी। आयशा ने कहा, बस अब आप अपने कमरे में जाइए और जब तब्दीली हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं तैयार रहूंगी। शहजादा खालिद अपने कमरे में वापस चला गया। वह खिड़की के पास खड़ा होकर सूरज को डूबते हुए देख रहा था। आसमान में आखिरी किरणें बाकी थीं। और फिर वही हुआ। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, शहजादे के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। उसके हाथ बदलने लगे, पंजे बनने लगे, पूरे जिस्म पर बाल उगने लगे, कद बढ़ने लगा, चेहरा बदलने लगा। कुछ ही मिनटों में शहजादा खालिद एक भयानक जिन्न में तब्दील हो गया। लंबा कद, काला रंग, लाल चमकती हुई आंखें, नुकीले दांत। शहजादे ने या अब जिन्न ने गहरी सांस ली। फिर उसने आयशा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। आ जाइए, आयशा की आवाज फिर आई। जिन्न ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसका कद इतना लंबा था कि उसे दरवाजे से झुककर अंदर आना पड़ा। आयशा बिस्तर पर बैठी थी। जब उसने जिन्न को देखा तो एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। यह वाकई बहुत भयानक मंजर था, लेकिन आयशा ने अपने आप पर काबू किया। उसने मन में अल्लाह का नाम लिया। जिन्न वहीं दरवाजे के पास खड़ा रह गया। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। आयशा, मैं अंदर आ जाऊं? आयशा ने हिम्मत जुटाई और कहा, जी आइए, ये आपका ही कमरा है। जिन्न धीरे धीरे अंदर आया। वह बहुत सावधानी से चल रहा था, जैसे डर रहा हो कि कहीं आयशा को चोट न पहुंच जाए। मुझे बुरा तो नहीं लग रहा? जिन्न ने पूछा। आयशा ने सच बोला, डर तो लग रहा है, लेकिन मैं जानती हूं कि आप वही हैं। आपकी शक्ल भले ही बदल गई हो, लेकिन आपकी रूह वही है। जिन्न ने कमरे के एक कोने में जाकर जमीन पर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसका कद इतना बड़ा था कि वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। आयशा ने देखा कि शहजादा कितना परेशान है। उसने कहा, आप इतने दूर क्यों बैठे हैं? पास आइए। नहीं आयशा, मैं इसी तरह ठीक हूं। मुझे डर है कि कहीं मेरी भयानक शक्ल देखकर तुम्हें तकलीफ ना हो, जिन्न ने कहा। आयशा ने हिम्मत करके कहा, अगर मुझे तकलीफ होती तो मैं यह निकाह नहीं करती। आप पास आइए, हम बातें करते हैं। जिन्न धीरे धीरे पास आया और बिस्तर के किनारे जमीन पर बैठ गया। आयशा बिस्तर पर बैठी थी। आयशा, मुझे बताओ, तुमने यह निकाह क्यों किया? तुम जानती थी कि मैं हफ्ते में 3 रातें इस भयानक शक्ल में रहूंगा, फिर भी तुमने हां कहा, क्यों? जिन्न ने पूछा। आयशा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, जब मुझे आपकी हकीकत का पता चला तो पहले तो मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हर इंसान पर कभी ना कभी मुसीबत आती है। कोई बीमार हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है, किसी की कोई और परेशानी होती है। आप पर यह मुसीबत आई है, लेकिन ये आपकी अपनी मर्जी से तो नहीं आई ना। आपने गलती की, आपने मान ली, आपने तौबा की। अब अल्लाह की रहमत का इंतजार है। जिन्न चुप था। उसकी लाल आंखों में आंसू आ गए। आयशा ने आगे कहा, और फिर मुझे लगा कि अगर मैं इस इम्तिहान में कामयाब हो गई, आपका साथ दे पाई, तो शायद अल्लाह की रहमत से यह बला टल जाए। मुझे यकीन है कि जो दरवेश था वह भी अल्लाह का नेक बंदा था। उसने बददुआ इसलिए दी थी ताकि आपको सबक मिले, लेकिन उसने यह भी कहा कि अगर कोई नेक दिल बीबी निकाह करने को राजी हो जाए तो बददुआ खत्म हो जाएगी। यानी उसने एक रास्ता भी बताया था। जिन्न ने कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो आयशा, और बहादुर भी। कोई और लड़की होती तो अभी तक चिल्लाकर भाग चुकी होती। आयशा मुस्कुराई। डर तो लग रहा है, आप बहुत डरावने लगते हैं इस शक्ल में, लेकिन मैं जानती हूं कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। धीरे धीरे आयशा का डर कम होने लगा। वह समझ गई कि हालांकि शहजादे की शक्ल जिन्न की हो गई है, लेकिन उसकी सोच और दिल वही है। रात बीतती गई। आयशा सो गई। जिन्न कमरे के एक कोने में बैठा रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि अल्लाह ने उसे कितनी अच्छी बीवी दी है। सुबह हुई। अजान की आवाज गूंजी और फिर जिन्न वापस इंसान में तब्दील हो गया। शहजादा खालिद ने फौरन वजू किया और फज्र की नमाज अदा की। फिर उसने बहुत देर तक सजदे में सर रखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया।
जब आयशा उठी तो देखा कि शहजादा खालिद वापस अपनी असली शक्ल में है। वह मुस्कुराई। सुबह बखैर, आयशा ने कहा। सुबह बखैर आयशा, कल रात तुमने जो हौसला दिखाया उसके लिए शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा, शहजादे ने कहा। आयशा ने कहा, यह कोई एहसान नहीं है, मैं आपकी बीबी हूं, आपका साथ देना मेरा फर्ज है। इस तरह पहली रात गुजर गई, लेकिन अभी 2 और रातें बाकी थीं, इतवार की रात और मंगल की रात। अगले दिन शनिवार था। शहजादा और आयशा दोनों ने दिन अच्छी तरह से गुजारा। मलका शहनाज ने आयशा को महल की सैर करवाई, सब खादिमाओं से मिलवाया। बादशाह निजामुद्दीन ने भी आयशा से बहुत प्यार से बात की। फिर इतवार की शाम आ गई, फिर वही सिलसिला हुआ। सूरज डूबा और शहजादा खालिद फिर से जिन्न बन गया, लेकिन इस बार आयशा पहले से तैयार थी। उसने डर पर काबू पा लिया था। जब जिन्न उसके कमरे में आया तो आयशा ने उससे बातें की, उसे तसल्ली दी। आप परेशान मत होइए, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा, आयशा ने कहा। जिन्न ने कहा, आयशा, तुम्हें पता है दरवेश ने कहा था कि साल भर की मोहलत है। अगर इस दौरान कोई नेक दिल बीबी निकाह करने को राजी हो गई तो बदुआ खत्म हो जाएगी। लेकिन अब हमारी शादी हो गई है और बदुआ अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं अभी भी जिन बन रहा हूं, आयशा ने सोचते हुए कहा। शायद अभी कुछ वक्त चाहिए, या फिर शायद हमें कुछ और करना पड़ेगा। हम अल्लाह से दुआ करते रहेंगे। इतवार की रात भी बीत गई और फिर मंगल की शाम। तीसरी रात फिर शहजादा जिन्न बन गया, और इस बार एक अजीब बात हुई। जब जिन्न आयशा के कमरे में आया तो आयशा ने देखा कि जिन्न की शक्ल में थोड़ा फर्क आया है। वह पहले से थोड़ा कम डरावना लग रहा था। उसके बालों का रंग थोड़ा हल्का हो गया था, आंखों की लाली कम हो गई थी। आपकी शक्ल में फर्क आया है, आयशा ने कहा। जिन्न ने हैरानी से कहा, क्या फर्क? कैसा फर्क? आप पहले से कम डरावने लग रहे हैं, शायद यह अच्छा निशान है, आयशा ने कहा। जिन्न ने अपने हाथों को देखा। सच में पंजे पहले से थोड़े छोटे लग रहे थे, नाखून भी कम नुकीले थे। या अल्लाह, क्या यह सच है? क्या बददुआ कम होने लगी है? जिन्न ने कहा। आयशा मुस्कुराई। शायद अल्लाह की रहमत शुरू हो गई है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। उस रात दोनों ने बहुत दुआएं मांगी। शहजादे ने जिन्न की शक्ल में ही लंबा सजदा किया और अल्लाह से माफी मांगी। सुबह हुई तो शहजादा फिर से इंसान बन गया। उसने फौरन मलका शहनाज और बादशाह निजामुद्दीन को बुलाया और बताया कि जिन्न की शक्ल में फर्क आया है। मलका शहनाज की खुशी का ठिकाना ना रहा। शुक्र है अल्लाह का, यह आयशा की नेकी का असर है। बादशाह ने कहा, बेटा, अल्लाह से दुआ करते रहो और अपनी बीबी का ख्याल रखो, वह बहुत नेक दिल है। अगले हफ्ते फिर वही सिलसिला हुआ। जुमे, इतवार और मंगल की रातों में शहजादा जिन्न बनता रहा, लेकिन हर हफ्ते जिन्न की शक्ल थोड़ी बेहतर होती जा रही थी। धीरे धीरे वह कम डरावना होता जा रहा था। आयशा हर रात शहजादे का साथ देती, उसे तसल्ली देती, दोनों साथ में दुआएं करते। 1 महीना बीत गया, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने। अब जिन्न की शक्ल बहुत बेहतर हो गई थी। वह पहले जितना भयानक नहीं रहा था। उसका रंग काले से भूरा हो गया था, आंखें लाल की जगह थोड़ी पीली हो गई थीं, दांत भी कम नुकीले हो गए थे, कद भी थोड़ा कम हो गया था। लेकिन एक बात थी जो सबको परेशान कर रही थी, बददुआ पूरी तरह खत्म नहीं हो रही थी। शहजादा अभी भी हफ्ते में 3 रातें तब्दील हो रहा था। हालांकि शक्ल बेहतर हो रही थी, लेकिन तब्दीली रुक नहीं रही थी। एक दिन आयशा ने मलका शहनाज से कहा, अम्मी जान, मुझे लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए। बददुआ कम हो रही है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हो रही। मलका शहनाज ने कहा, तू सही कह रही है बेटी, शायद हमें उस दरवेश को ढूंढना चाहिए जिसने बददुआ दी थी। शायद वही कोई रास्ता बता सके। लेकिन वह दरवेश अभी तक नहीं मिला था। बादशाह के सिपाही पूरे मुल्क में उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था। एक दिन की बात है, आयशा अपने अब्बा जान सौदागर इब्राहिम से मिलने गई। सौदागर इब्राहिम अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए। बेटी, कैसी है तू? सब ठीक है ना? सौदागर ने पूछा। जी अब्बा जान, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आयशा ने कहा। और शहजादे की हालत कैसी है? सौदागर ने आहिस्ता से पूछा। आयशा ने सारी बात बताई कि कैसे जिन्न की शक्ल बेहतर हो रही है, लेकिन तब्दीली अभी भी हो रही है। सौदागर इब्राहिम ने सोचते हुए कहा, बेटी, शायद इसकी कोई वजह हो। तू एक काम कर, आज शाम को जब बाजार बंद हो जाए तो मेरे साथ एक जगह चल। मैंने सुना है कि शहर के बाहर एक बुजुर्ग आलिम रहते हैं, वह बहुत इल्म वाले हैं।
शायद वह कोई मशवरा दे सकें। शाम को आयशा अपने अब्बा के साथ शहर के बाहर गई। वहां एक छोटी सी मस्जिद थी जिसके पास ही एक मकान था। उस मकान में मौलाना रशीद रहते थे। वह बहुत बुजुर्ग और इल्म वाले शख्स थे। सौदागर इब्राहिम और आयशा ने मौलाना साहब से मुलाकात की। मौलाना रशीद की दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर नूर था। आइए आइए, फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूं? मौलाना साहब ने कहा। आयशा ने पूरा वाकया सुनाया। कैसे शहजादे ने दरवेश की बेइज्जती की, कैसे बददुआ लगी, कैसे उसने शहजादे से निकाह किया और कैसे अभी भी बददुआ पूरी तरह खत्म नहीं हो रही। मौलाना रशीद ने ध्यान से सुना, फिर बोले, बेटी, तूने बहुत बड़ा काम किया है। तूने अपने शौहर का साथ दिया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह बहुत बड़ी नेकी है और इसी की वजह से बदुआ कम हो रही है। लेकिन मौलाना साहब, बदुआ पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हो रही? आयशा ने पूछा। मौलाना रशीद ने समझाया, बेटी, दरवेश ने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर कोई नेक दिल बीबी निकाह करने को राजी हो जाए शहजादे की असलियत जानकर, तो बद्दुआ खत्म हो जाएगी। तूने निकाह कर लिया और शहजादे का साथ दिया। यह पहला कदम था। तो फिर और क्या करना चाहिए? आयशा ने पूछा। मौलाना साहब ने कहा, बेटी, हर बददुआ की एक मुद्दत होती है। दरवेश ने साल भर की मोहलत दी थी। अभी 5 महीने ही हुए हैं। शायद पूरे साल तक इंतजार करना पड़े। और सबसे अहम बात, शहजादे को खुद उस दरवेश से माफी मांगनी होगी, तब जाकर बददुआ पूरी तरह खत्म होगी। लेकिन वह दरवेश मिल नहीं रहा। बादशाह सलामत ने पूरे मुल्क में उसे ढूंढवाया है, सौदागर इब्राहिम ने कहा। मौलाना रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, जब अल्लाह चाहेगा तो वह दरवेश खुद मिल जाएगा। तुम लोग बस सब्र रखो और दुआएं करते रहो। आयशा और सौदागर इब्राहिम मौलाना साहब को शुक्रिया कहकर वापस आ गए। घर पहुंचकर आयशा ने शहजादा खालिद को मौलाना साहब की बातें बताई। शहजादे ने कहा, तुम सही कह रही हो आयशा, मुझे उस दरवेश से माफी मांगनी होगी, लेकिन वह मिल कहां रहा है? शायद हमें खुद उसे ढूंढना होगा, आयशा ने कहा। लेकिन कैसे? पूरे मुल्क में सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं, शहजादे ने कहा। आयशा ने सोचते हुए कहा, शायद हमें उसी जंगल में जाना चाहिए जहां आपको वह दरवेश मिला था। शायद वहां कोई निशान मिल जाए। अगले दिन शहजादा खालिद और आयशा ने बादशाह निजामुद्दीन से इजाजत ली और उस जंगल की तरफ निकल पड़े। साथ में कुछ सिपाही और नौकर भी थे। जंगल घना और वीरान था। शहजादा खालिद उसी रास्ते पर चल रहा था जहां उसे पहली बार वह दरवेश मिला था। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वह उस जगह पहुंचे। वहां एक चश्मा था और पास ही एक गुफा, लेकिन गुफा खाली थी, कोई नहीं था वहां। शहजादा खालिद बहुत निराश हुआ। यहां कोई नहीं है, वह दरवेश कहीं और चला गया है। आयशा ने कहा, चलिए हम गुफा के अंदर देखते हैं, शायद कोई निशान मिल जाए। दोनों गुफा के अंदर गए। गुफा छोटी सी थी। एक कोने में एक फटी हुई चटाई पड़ी थी। दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। आयशा ने पास जाकर पढ़ा। अरबी में लिखा था, जो तौबा करे और नेक काम करे, अल्लाह उसे माफ कर देता है। यह तो कुरान की आयत है, शहजादे ने कहा। तब पीछे से एक आवाज आई, सलाम शहजादे। दोनों ने पलटकर देखा। गुफा के दरवाजे पर वही बुजुर्ग दरवेश खड़े थे जिन्होंने शहजादे को बद्दुआ दी थी। शहजादा खालिद का दिल जोर से धड़कने लगा। यह वही दरवेश थे, वही सफेद दाढ़ी, वही नूरानी चेहरा, वही लकड़ी का असा। आप? शहजादा हकलाने लगा। दरवेश मुस्कुराए, हाँ बेटे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शहजादा खालिद फौरन दरवेश के कदमों में गिर गया। हजरत, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने आपकी बेइज्जती की थी। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए। शहजादा खालिद रो रहा था। उसकी आंखों से सच्चे आंसू बह रहे थे। दरवेश ने शहजादे के सर पर हाथ रखा। उठो बेटे, मैं तुम्हें माफ करता हूं। शहजादा उठा। उसकी आंखें लाल थीं। दरवेश ने आयशा की तरफ देखा। और तुम कौन हो बेटी? मैं इनकी बीबी हूं, आयशा ने कहा। दरवेश की आंखों में खुशी आ गई। तो तुम वही नेक दिल बीबी हो जिसके बारे में मैंने कहा था। मुबारक हो बेटी, तूने बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। फिर दरवेश ने शहजादे से कहा, बेटे, तुम्हारी तौबा कबूल हुई। तुम्हारी बीबी ने तुम्हारी असलियत जानकर भी तुम्हारा साथ दिया। उसने तुम्हें कभी तंग नहीं किया, ना ही तुमसे शिकायत की। यह साबित करता है कि अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है। लेकिन हजरत, अभी भी मैं हफ्ते में 3 रातें तब्दील हो जाता हूं, शहजादे ने कहा। दरवेश मुस्कुराए।
बेटे, क्या तुमने गौर किया कि हर हफ्ते तुम्हारी शक्ल बेहतर हो रही है? जी हजरत, शहजादे ने कहा। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी तौबा कबूल हो रही है। तुम रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, फकीरों और दरवेशों की इज्जत करते हो, गरीबों की मदद करते हो, और तुम्हारी बीबी ने तुम्हारा साथ दिया है, दरवेश ने समझाया। फिर दरवेश ने कहा, लेकिन अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। कौन सा इम्तिहान हजरत? आयशा ने पूछा। दरवेश ने कहा, साल पूरा होने तक तुम दोनों को सब्र रखना होगा, और जब साल पूरा होगा तो जुमे की उस आखिरी रात को शहजादा आखिरी बार जिन्न में तब्दील होगा। उस रात अगर तुम दोनों ने साथ में नमाज पढ़ी और अल्लाह से माफी मांगी तो बददुआ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शहजादा और आयशा दोनों ने सर हिलाया। दरवेश ने आगे कहा, लेकिन याद रखो, उस रात तुम दोनों को अकेले ही यह करना होगा, कोई और साथ नहीं होना चाहिए, और तुम्हें डर पर काबू पाना होगा, क्योंकि उस आखिरी रात जिन्न की शक्ल पहले से भी ज्यादा भयानक होगी। यह आखिरी इम्तिहान होगा। आयशा ने हिम्मत से कहा, हजरत, मैं अपने शौहर का साथ दूंगी चाहे कुछ भी हो। दरवेश ने मुस्कुराकर उन्हें दुआ दी, अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। फिर अचानक एक तेज रोशनी हुई, और जब रोशनी खत्म हुई तो दरवेश गायब हो चुके थे। शहजादा और आयशा हैरान रह गए। यह कैसे हुआ? शहजादे ने कहा। आयशा ने कहा, शायद वह कोई साधारण दरवेश नहीं थे, शायद वह अल्लाह के कोई खास बंदे थे, या फिर कोई फरिश्ता थे। दोनों वापस दमिश्क लौट आए। उन्होंने सबको बताया कि दरवेश मिल गए हैं और उन्होंने माफ कर दिया है, लेकिन आखिरी इम्तिहान अभी बाकी है। महीने बीतते गए, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। शहजादे की जिन्न की शक्ल लगातार बेहतर होती जा रही थी। अब वह बिल्कुल भी भयानक नहीं लगता था, बल्कि एक अजीब सी शक्ल थी जो ना पूरी तरह इंसान थी, ना पूरी तरह जिन्न। इस बीच आयशा को पता चला कि वह उम्मीद से है, वह मां बनने वाली थी। यह खबर सुनकर पूरे महल में खुशी छा गई। मलका शहनाज ने आयशा को गले लगाया। बेटी, यह तो बहुत खुशी की बात है, अल्लाह का शुक्र है। शहजादा खालिद भी बहुत खुश था, लेकिन एक चिंता भी थी। साल पूरा होने में अभी 3 महीने बाकी थे, और आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। 9 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए, आखिरकार 11वां महीना आ गया। अब साल पूरा होने में सिर्फ कुछ हफ्ते बाकी थे। शहजादा खालिद और आयशा दोनों तैयारी कर रहे थे आखिरी इम्तिहान की। दोनों रोज खूब दुआएं करते, नफली नमाजें पढ़ते, कुरान की तिलावत करते। आखिरकार वह दिन आ गया, साल पूरा होने का आखिरी जुमा। उस दिन सुबह से ही शहजादा और आयशा बहुत परेशान थे। शाम को जब सूरज डूबेगा तो शहजादा आखिरी बार जिन्न में तब्दील होगा, और दरवेश ने कहा था कि इस बार जिन्न की शक्ल पहले से भी ज्यादा भयानक होगी। मलका शहनाज आयशा के पास आई। बेटी, तू ठीक तो है ना? जी अम्मी जान, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा घबराहट हो रही है, आयशा ने कहा। मलका ने कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हारे साथ है, डरो मत। शाम होने लगी, सूरज डूबने वाला था। शहजादा खालिद और आयशा अपने कमरे में अकेले थे। दरवाजा अंदर से बंद था, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। सूरज डूबा और शहजादा खालिद के जिस्म में वही झुरझुरी दौड़ी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। शहजादे का जिस्म तेजी से बदलने लगा। उसका कद बहुत ज्यादा बढ़ गया, पूरे 12 फुट लंबा हो गया। पूरे जिस्म पर काले बाल उग आए, आंखें चमकती हुई लाल हो गईं, दांत बहुत लंबे और नुकीले हो गए, पंजे बहुत बड़े हो गए। यह वाकई बहुत भयानक मंजर था, पहले के मुकाबले 100 गुना ज्यादा डरावना। आयशा यह सब देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। जिन्न ने अपनी भयानक आवाज में कहा, आयशा, डर रही हो ना तुम? आयशा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत की। जी डर लग रहा है, लेकिन मैं आपका साथ दूंगी। जिन्न ने अपने विशाल पंजे उठाए। वह इतना बड़ा और भयानक था कि पूरा कमरा छोटा लग रहा था। उसकी लाल चमकती आंखें आयशा को घूर रही थीं। आयशा कांप रही थी, लेकिन उसने पीछे हटने की बजाय एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल में अल्लाह का नाम लिया। बिस्मिल्लाह, आयशा ने कहा। जिन्न थोड़ा पीछे हटा, फिर उसने भारी आवाज में कहा, आयशा, तुम भाग क्यों नहीं जाती? मैं बहुत डरावना हूं। आयशा ने आंखें खोली। उसमें आंसू थे, लेकिन हिम्मत भी थी। आप मेरे शौहर हैं। आपकी शक्ल चाहे कैसी भी हो, आपकी रूह तो वही है,
मैं नहीं भागूंगी। जिन्न की आंखों में भी आंसू आ गए। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। आयशा ने कहा, चलिए हमें साथ में नमाज पढ़नी है। दरवेश ने यही कहा था। दोनों ने वजू किया, फिर साथ में नफल नमाज पढ़ी। जिन्न की शक्ल भयानक थी, लेकिन वह बड़े अदब से नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद दोनों ने लंबा सजदा किया और अल्लाह से माफी मांगी। या अल्लाह, मुझसे जो गलती हुई उसे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूं। जिन्न ने कहा, या अल्लाह, मेरे शौहर को माफ कर दे, उन्हें इस बला से निजात दे। आयशा ने दुआ की। तबीयत अचानक पूरे कमरे में एक नूरानी रोशनी फैल गई। इतनी तेज रोशनी कि आयशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद रोशनी कम हुई। जब आयशा ने आंखें खोलीं तो देखा कि शहजादा खालिद अपनी असली शक्ल में खड़े थे। वह जिन्न नहीं थे, बल्कि पूरी तरह इंसान थे। आयशा, मैं वापस आ गया, शहजादे ने खुशी से कहा। लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं था। शहजादे के हाथ में एक सफेद कागज था जो पहले नहीं था। शहजादे ने कागज पढ़ा। उस पर अरबी में लिखा था, तुम्हारी तौबा कबूल हुई। तुम्हारी बीबी ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत डर से बड़ी होती है। बददुआ खत्म, तुम आजाद हो। नीचे दरवेश के दस्तखत थे। शहजादा और आयशा दोनों खुशी से रो पड़े। उन्होंने शुक्र का सजदा किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शहजादे ने कहा। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बादशाह निजामुद्दीन और मलका शहनाज बाहर खड़े थे। खालिद बेटा, सब ठीक है? बादशाह ने चिंता से पूछा। शहजादा खालिद ने दरवाजा खोला। अब्बा जान, अम्मी जान, बद्दुआ खत्म हो गई। मलका शहनाज ने खुशी से आयशा को गले लगा लिया। शुक्र है अल्लाह का। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। अगली सुबह पूरे दमिश्क में जश्न मनाया गया। बादशाह ने ऐलान करवाया कि शहजादे पर से बला टल गई है। गरीबों में खाना बांटा गया, कैदियों को रिहा किया गया। उस रात के बाद शहजादा खालिद कभी भी जिन्न में तब्दील नहीं हुआ। वह हमेशा के लिए आजाद हो गया था। कुछ महीनों बाद आयशा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। शहजादे ने अपने बेटे का नाम रखा करीम, जिसका मतलब होता है दयावान। शहजादा खालिद ने अपने वादे को निभाया। वह हमेशा फकीरों और दरवेशों की इज्जत करता, गरीबों की मदद करता, रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ता और कभी किसी पर घमंड नहीं किया। आयशा और शहजादा खालिद बहुत खुशी से रहने लगे। उनकी मोहब्बत और मजबूत हो गई क्योंकि उन्होंने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया था। सालों बाद जब शहजादा खालिद बादशाह बना तो उसने अपनी सल्तनत में हर फकीर और दरवेश के लिए एक मेहमान खाना बनवाया। हर मस्जिद में लंगर चलवाया और लोगों को नसीहत दी कि घमंड से बचें और अल्लाह के बंदों की इज्जत करें। वह दरवेश कभी फिर नहीं मिला, लेकिन शहजादा खालिद ने कभी उनकी नसीहतों को नहीं भुलाया। और आयशा हमेशा एक नेक दिल, समझदार और बहादुर बीबी के तौर पर याद की गई, जिसने अपने शौहर का साथ सबसे मुश्किल वक्त में दिया और सच्ची मोहब्बत की मिसाल कायम की। सबक: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि 1. घमंड और तकब्बुर से बचना चाहिए। 2. अल्लाह के नेक बंदों की इज्जत करनी चाहिए। 3. गलती करने पर सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। 4. सच्ची मोहब्बत हर मुसीबत में साथ देती है। 5. सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने से हर मुश्किल आसान हो जाती है।